हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट क्या है, हमारा सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अंतर क्या है। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से करा दूं तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंस समझना है और सिमिलर समझना है। तो जो कॉन्ग्रुएंस जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना हुआ है और इसके सारी साइड इक्वल हैं, और कोई दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है उसकी सारी साइड इक्वल हैं, या मान लो कोई गोल शेप बना हुआ है तो जो डायमीटर इसका है वो डायमीटर इसका होगा। क्लियर, एकदम बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल सेम फिगर्स जो होंगी, सेम फिगर्स ही कॉन्ग्रुएंस में आएंगी। अगर सेम फिगर्स नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंस में बिल्कुल नहीं आएंगी। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये दो मार्कर्स हैं, ये बिल्कुल सेम है, ये जो मार्कर्स हैं बिल्कुल सेम है, साइज वगैरह ये सारी चीज़ें सेम है, तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस में शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने ट्रायंगल्स लिए कुछ एग्जांपल में, कुछ हमने रेक्टेंगल्स लिए। अगर एक ट्रायंगल का जो साइज हमारा कंप्लीट है तो पहले ट्रायंगल का जो भी साइज है, जो भी एल है, जो भी बी है, वो दूसरे का भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कॉन्ग्रुएंस है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे होने चाहिए, साइज में, शेप में, सब तरह से वो एक तरीके से ही दिखने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ तो पूरी तरीके से ढक देना चाहिए इसे, तो हम मान लेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है। सिमिलर में क्या है, देखो सिमिलर थोड़ा अलग है। सिमिलर में क्या है कि साइज अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्क्वायर इस तरीके से ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया इस तरीके से, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। साइज अलग है लेकिन आकृति बिल्कुल सेम है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। देखो, इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, और पहली बात तो ये हो गई कि अंदर जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा 90 डिग्री का। और दूसरी बात, इनकी जो साइड्स होंगी वो एक रेशो में हो रही होंगी, कम या ज़्यादा। जैसे कि मान लो इसकी 1 साइड होगी तो इसकी 2 होगी, या इसकी 1.5 होगी तो इसकी होगी 3, मतलब ये 1.5 हो गई तो ये 3 हो गई, ये 2 हो गई तो 4 हो गई, ये 5 हो गई तो ये 10 हो गई। इस तरीके से मतलब एक कोई फिक्स रेशो होगा तो हमारा, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रेशो में ये घट या बढ़ रही हैं। समझ गए। मतलब आकृति अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन आकार जो होगा इनका वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। साइज अलग हो सकता है, साइज से कोई वो नहीं है फर्क, लेकिन ये दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी दिखने में होनी चाहिए। छोटी और बड़ी हो सकती है, जैसे कि ये सर्कल हमारा छोटा है और ये सर्कल बड़ा है, लेकिन ये जो सर्कल है गोल है, बिल्कुल दोनों गोल है एकदम बढ़िया। अगर हम इसका पूरा एंगल निकालें इस तरीके से राउंड करके 360 होगा, इसका पूरा राउंड निकालें तो 360 होगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखना कि सिमिलर जो होते हैं वो साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होंगे। उनकी जो फिगर्स होगी, जैसे ये गोल है तो इस तरीके से ये भी गोल है, ये हमारा स्क्वायर शेप में है तो इनके जो साइज़ हैं, जैसे कि मान लो ये 1 है तो ये 2 होगा, साइड्स मतलब ये 1.5 है तो 3 होगा। मतलब शेप जो होंगी किसी एक फिक्स रेशो में, एक खास रेशो से घट या बढ़ रही होंगी। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में सारी चीज़ें सेम होंगी, वो दिखने में एक जैसी होंगी, साइड्स उनकी एक जैसी होगी, उनके एंगल भी एक जैसे होंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स होंगी। जैसे ये सर्कल है, कॉन्ग्रुएंस होता है तो बराबर सर्कल हमें लेना पड़ता है, लेकिन ये सिमिलर है तो इसलिए हमने छोटा बड़ा सर्कल ले लिया। समझ गए। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होगा, और थर्ड पार्ट जो वो थोड़ा सा अलग है, बस वो भी मैं बताऊंगा कैसा होगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ से चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। ऑल सर्कल आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे या सिमिलर होंगे। सोचो जरा, जो सर्कल हैं हमारे क्या सभी एक साइज के होते हैं? कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, हो सकते हैं ना किसी भी साइज में। भाई किसी भी डिफरेंट साइज में हो सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, सारे सेम साइज के होंगे। तो वो सिमिलर होंगे। वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि वो छोटे बड़े बेशक होंगे लेकिन बन एक जैसे रहे होंगे। जैसे ये गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। समझ गए ना। तो इसी तरीके से जैसे मान लो एक स्क्वायर है इस तरीके से, और ये मान लो बड़ा स्क्वायर है, लेकिन इनकी जो साइड है वो किसी खास रेशो से घट या बढ़ रही होंगी, और इनके अंदर के जो एंगल होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसे कि 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। तो इसलिए सभी सर्कल हमारे सिमिलर हो सकते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो जो कॉन्ग्रुएंस होता है हमारा वो क्या होता है? सर्वागसम होता है। मतलब बिल्कुल फुल एक जैसा, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। सर्वगासम का मतलब उसका सब कुछ, साइड, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है उसका बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन समरूप जो होगा, समरूप मतलब उसके जैसा होगा। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल रियल लाइफ में ले लेते हैं कि ये मेरा दोस्त तो उसके जैसा दिखता है, इस तरीके से हम देखते हैं ना, तो वो समरूप होता है। मतलब उसकी उम्र अलग होगी, उसकी हाइट वाइट सब अलग होंगी ना, लेकिन दिखने में एक जैसे होंगे, तो उन्हें बता सकते हैं कि वो समरूप है, मतलब सिमिलर है। क्लियर समझ में आ रही है बात। तो जितने भी सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते, क्योंकि उनके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, वो सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिमिलर।
सिमिलर। क्लियर। अब देखो अगला, देखो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो ये भी सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर का मैंने एग्जांपल यहाँ पहले दे दिया। स्क्वायर जो होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि सारे एक जैसे होंगे, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, ये भी सिमिलर ही होंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिमिलर। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इस पर। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। देखो ऑल डैश ट्रेंगल्स आर सिमिलर। सभी ट्रेंगल कब सिमिलर हो सकते हैं, हमारे कब सिमिलर हो सकते हैं, वो चीज़ हमें बड़े फोकस से समझनी है। जब आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो। तो आइसोसेलेस क्या है, इक्विलेटरल क्या है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझो। ये जो आइसोसेलेस होता है उसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि इसकी दोनों साइड इक्वल हैं, और जो तीसरी साइड है वो कुछ भी मतलब अलग होगी बिल्कुल, इसका जो साइज़ होगा वो बिल्कुल अलग होगा, तो ये इक्वल नहीं होगी। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो वो किसी भी शेप में बन सकता है। देखो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना, वो इस तरीके से बन सकता है, मतलब कोई भी शेप हो सकती है। तो क्या ये आपको समरूप दिख रहे हैं, कोई भी इसमें सिमिलर दिख रहा है, कोई भी समरूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो मतलब आइसोसेलेस जो होते हैं उनकी दो साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन वो किसी भी शेप में हो सकती हैं, तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं हो सकता। इक्विलेटरल का क्या मतलब है, इक्विलेटरल जो होता है मतलब जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, वो देखो कुछ इस तरीके से होगा, उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, उसकी शेप कोई भी हो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, उसकी कोई भी शेप हो उसकी सारी साइड इक्वल्स ही होंगी, तो हम उसे इक्विलेटरल ही बोलेंगे। सभी जो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब वो इक्विलेटरल होते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आखिरी और बचा है इसमें, वो मैं कर देता हूँ पार्ट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। 1 का ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखो इसको पहले समझते हैं। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर। समझो जरा, पॉलीगॉन्स का मतलब होता है बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। इसने बोला है कि कोई भी दो बहुभुज हैं, दो पॉलीगॉन हैं, और वो सेम नंबर ऑफ साइड वाले हैं, मतलब उनकी साइड जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि हमने कोई भी मान लिया इस तरीके से कोई भी दो पॉलीगॉन बना लिए, कोई भी दो बहुभुज बना लिए, तो ये थोड़ा शेप ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन इनकी साइड सारी बराबर हैं। तो देखो क्या क्या होना चाहिए, इसने बोला है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, इन दोनों की साइड तो सेम है, तो द पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ये तो क्लियर हो गया हमारा भाई, इनकी अगर साइड सेम होंगी, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखना है हमें, तो सिमिलर होंगे, कब होंगे ये भी देखना है। इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जो उसके संगत कोण होते हैं। संगत कोण का मतलब है जैसे कि ये वाला कोण, ये वाले कोण जो होते हैं ना, इसमें अंदर जो कोण बने हुए हैं, ये एंगल जो बने हुए हैं, ये सभी एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल होंगे ना, तभी ये हमारे सिमिलर माना जाएगा। इसमें 60 डिग्री बनना है, मान लो इसमें कुछ बनना है, इसमें कुछ बनना है, तो सेम कैसे हो जाएंगे, सिमिलर भी तो तभी होते हैं ना, किसी खास रेशो में ऊपर नीचे होगा हो, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे, इसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, तब ये सिमिलर हो सकता है। अगर इनके एंगल बराबर नहीं होंगे तो सिमिलर नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मान लो ये स्क्वायर्स हैं, ये छोटे बड़े हैं, लेकिन इनके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, इसीलिए ये सिमिलर है। अगर इनके एंगल थोड़ा कम ज़्यादा बन रहे होते ना, तो ये बिल्कुल भी समरूप नहीं होता, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता। तो ध्यान रखना है, ये समरूप तब होगा तब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो इसके संगत कोण होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे खाली जगह में इक्वल। ये क्लियर हो गया हमारा। और जो सेकंड ऑप्शन से बोला है, और बी इसने क्या बोला, ये तो ए था, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंड बी क्या होगा हमारा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी या प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि किसी भी खास रेशो में घट या बढ़ रही हूँ। तो मैंने पहले आपको बताया, मान लो ये 1 है तो ये 2 होगा, मान लो 1.5 है तो ये 3 होगा, मतलब किसी खास रेशो में घट और बढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, छोटे बड़े हो सकते हैं ना। अगर इक्वल होंगे तो फिर तो वो हो जाएगा ना, हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। लेकिन हमें सिमिलर दिखाना है, तो कब होगा सिमिलर, जब उनकी जो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब है किसी खास रेशो में घट बढ़ रही होंगी, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो ऐसे बोलेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा आ गया प्रोपोर्शनल। तो 1 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, इतना ही था। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स। मतलब हमें पेयर्स में 2 जोड़ों में एग्जांपल देना है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, 2 एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर्स के ऊपर, मतलब समरूप आकृतियों के ऊपर। हमें कितने एग्जांपल देने हैं, 2 देने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको एक बार इसमें दिखाता हूँ किस तरीके से बनाएगा। देखो ये स्क्वायर बन गया और ये स्क्वायर बन गया। इनकी जो साइड होंगी
वो किसी खास रेशो से घट बढ़ रही होंगी। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे में हम सर्कल ले सकते हैं, देखो छोटा सर्कल ले लिया, बड़ा सर्कल ले लिया, ये दोनों भी समरूप हैं। इसी तरीके से हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल बनाओ, आप कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर होते क्या हैं, मतलब समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं और नॉन सिमिलर फिगर कैसी होती हैं, जो सिमिलर नहीं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो दो मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, एक स्क्वायर्स का और एक दे दिया है सर्कल का। तो हम ये लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्स और 2 सर्कल्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमारे बन चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो इसमें नॉन सिमिलर बोल रहा है, तो इसमें तो कुछ भी बना सकते हैं ना। हमने देखो ये आकृति बनाई स्क्वायर में और ये बनाई हमने रेक्टेंगल में। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब सेकंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो हमने यहाँ पर कोई भी आकृति बनाई, हम इसे थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लो ये इस तरीके से कोई भी है, 1 2 3 4 5, इसकी सारी साइड इक्वल हैं, लेकिन हम इसे ऐसा बना देते हैं। तो ये बिल्कुल अलग है ना, दोनों डिफरेंट है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी, वो आपकी मर्जी है। ये नॉन सिमिलर हो गया, मतलब जो ऐसी आकृति जो बिल्कुल बराबर नहीं है, ना आकृति से, ना प्रोपोर्शन से, ना एंगल से, किसी भी चीज़ से बराबर नहीं है। और ये ऐसी आकृतियाँ हैं जो किसी सेम रेशो में घट बढ़ रही हैं और समरूप हैं, एक जैसी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसी में आपको बता देता हूँ तीसरे क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को भी इसी में समझ लेते हैं। ये इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, फिगर्स है। तो हमें क्या बताना है, देखो इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। मतलब क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज। ये 4 भुजाओं वाले दो हमारे सामने चतुर्भुज दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटर दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हमें बताने हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कैसे, देखो ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 3, तो मतलब ये खास रेशो में घट बढ़ रहे हैं। पहली शर्त फॉलो हो गई। अब दूसरी शर्त देखते हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो भी सेम होने चाहिए फ्रेंड्स। अगर एंगल्स सेम नहीं है तो समझो ये हमारा सिमिलर नहीं है। तो इसका एंगल कुछ बनेगा, इसका 90 का बनेगा। इसका मतलब ये सिमिलर से हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ये नॉन सिमिलर है। क्लियर समझ में आ रहा है ना भाई। सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी खास रेशो में घट बढ़ रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, जो इनके संगत कोण होते हैं, वो भी तो बराबर होने चाहिए ना। इसी तरीके से अगर ये 90 का है तो यहाँ भी 90 होना चाहिए, या मान लो यहाँ 60 का है तो यहाँ भी 60 का होना चाहिए। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये हमारा नॉन सिमिलर है। कौन सा है, नॉन सिमिलर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना है। कारण मैंने बता दिया है कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनके इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारी ये जो आकृति हैं, जो फिगर्स हैं हमारी, ये इक्वल नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ये भी हमारा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।